Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor, Standard 8th History, playlist, last chapter, Colonialism and the City. Topic है दिल्ली ड्यूरिंग 1857. दिल्ली में क्या चेंजेस आए थे 1857, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस या द रिवोल्ट ऑफ 1857, कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों. इसके पहले और बाद में दिल्ली में क्या फर्क आया था. वी नो दैट द ब्रिटिश हैड एग्जिस्टेड इन इंडिया सिंस अ लॉन्ग टाइम, बट अनलाइक बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, दिल्ली में ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में वो वाइट एरिया ब्लैक एरिया जैसा सेग्रीगेशन नहीं दिखता था. प्री 1857 में अगर हम देखें तो दिल्ली में इंडो ब्रिटिश हार्मनी दिखती थी. Many Britishers lived a very comfortable life with the rich people of Delhi. They participated in various festivals. They attended various mushairas and the dance shows and all. एक तरीके से यहाँ दिख रहा था कि उर्दू और पर्शियन कल्चर की एक एक्सेप्टेंस दिल्ली में स्पेसिफिकली लोगों के बीच थी. 1792 में दिल्ली कॉलेज खोला गया. दिल्ली कॉलेज की एग्जिस्टेंस के बाद में तो मानो दिल्ली में इंटेलेक्चुअल्स की बाढ़ आ गई थी. There were quite numerous intellectuals who rushed to Delhi. और लोग कहते हैं कि ये पीरियड जो था लगभग स्पेसिफिकली अगर हम बताएं 1830 से 1857 का जो पीरियड था, दैट पीरियड इज कॉल्ड, जैसे कि रिनाइसेंस हम कहते हैं यूरोप में आया था, वैसे ही 1830 से 1857 का पीरियड है पीरियड ऑफ दिल्ली रिनाइसेंस. 1857 में क्रांति होती है, रिवोल्ट ऑफ 1857. जितने क्रांतिकारी थे, जितने रिबेल्स थे, दे वेंट अहेड एंड ऑक्यूपाइड दिल्ली. बहादुर शाह एम्परर जो थे उनको परसुएड किया गया था दैट यू गो अहेड एंड लाइक टेक बिकम अ लीडर ऑफ आवर्स. बहादुर शाह अकेले पड़ गए थे. एक तरफ ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करने वाले, उनके साथ रहने वाले किसी भी पर्सन को मौत के घाट उतारने में चूक नहीं रहते आंदोलनकारी. एंड दैट वाज द वेरी रीजन पुअर बहादुर शाह जफर वेंट अहेड एंड टुक अ पॉइंट टू गेट परसुएडेड. उन्होंने उनकी हामी भर ली और उन्होंने सबको लेटर्स लिखे, पूरे किंग्स को अक्रॉस द कंट्री. बस यहाँ चूक हो गई दोस्तों. 4 महीने तक दिल्ली रिबेल ऑक्यूपेशन में रही. उसके बाद ब्रिटिशर्स ने जिस तरीके से दिल्ली को वापस हासिल करा था, प्रॉबेबली इंडियन हिस्ट्री में ऐसा कोई शहर नहीं है दोस्तों जहां पर हम इस ब्रूटैलिटी को देख सकते हैं. मशहूर शायर मिर्जा गालिब साहब अपने कुछ मेमोइर्स में लिखते हैं कि एक ऐसा वक्त था जब इस शहर की गूंज भारत के कुछ गिने चुने शहरों में होती थी. ब्रिटिशर्स ने एक ऐसे शेर के समान इस शांत काओ नुमा सिटी को प्लंडर करा था. वी कांट इवन थिंक अबाउट इट फ्रेंड्स. ब्रिटिशर्स ने बहुत गंदे तरीके से दिल्ली को उजाड़ा था. ब्रिटिशर्स के दिमाग में एक्चुअली एक बात थी, पनिशमेंट और प्लंडर की. दे वांटेड टू प्लंडर द सिटी नाउ. अब उन्हें आ गया था पता कि ये दिल्ली में मेन रिच लोग तो बैठे हैं. पूरे इंडिया से, यूरोप से इनफैक्ट आर्मी बुलाई गई थी, क्योंकि इंडियन आर्मी मैन तो उस समय रिवोल्टर्स हो रहे थे, रेवोल्यूशनरीज बन रहे थे. व्हाट हैपेंड कि ये जो ब्रिटिश सैनिक आए थे उन्होंने काफ़ी बातें सुनी थी इंडियन दिल्ली के बारे में और इंडिया के बारे में. जिसके हाथ जो लगा उसने वो उठाया, ऑक्यूपाई करा एंड सो ऑन. लेटर ऑन हम देखते हैं कि दिल्ली को जिस तरीके से बर्बाद किया गया था वो तो हद है. बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों को मौत के घाट उतारा गया था. उन्हें खुद बर्मा एग्जाइल कर दिया गया था, जहां लेटर ऑन ही डाइड. दिल्ली को पूरा साफ कर दिया गया था, मतलब घर
तोड़ डाले गए थे। आप फिगर देख सकते हैं आपकी बुक में, आपको दिखेगा कि जामा मस्जिद के इलाके के आसपास के जो एरियाज है उसको किस तरीके से क्लियर किया गया था दोस्तों। सेटलमेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट हाउसेज, बाजार्स, जो बाजार की रौनक होती थी, सब कुछ खत्म कर दी गई है। ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ को नाम दिया सिक्योरिटी रीजंस। वी नो दैट फोर्ट विलियम बना था, जब ये सब चीज़ें बनाई थी ब्रिटिशर्स ने, तब इन लोगों ने दूर दूर तक का एरिया प्लेन रखा था। क्यों? ताकि दुश्मन फौजें अगर आएगी, दैट्स व्हाट दे फियर्ड, कि अगर इंडिया में एक तरीके से रेवोल्यूशन चल रहा है और अगर इस रेवोल्यूशन में बैकअप आर्टिलरी या आर्मी मैन आएंगे तो उनको दूर से दिख जाएगा। सो दैट्स व्हाई दे क्लियर्ड द एरिया। इनफैक्ट बहुत सारे मस्जिदों को या तो गिरा दिया गया था या तो फिर उनको किसी दूसरे यूज़ में लिया जाता था। एग्जाम्पल वाइज जामा मस्जिद को 5 साल के लिए बंद कर दिया गया था कि अब यहाँ पे कोई इबादत नहीं होगी, कोई नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। जीनतल मस्जिद को एक बेकरी में कन्वर्ट कर दिया गया था, कुछ और काम में यूज़ किया जा रहा था। धीरे धीरे दिल्ली, ब्रिटिशर्स एक्चुअली वांटेड कि इंडिया क्या उस नए शहर में, अब जिस शहर में दिल्ली वाले ये ब्रिटिशर्स बसे हैं उसको अपनी तरीके से जमा रहे हैं, वहाँ से मुगलों का नामो निशा मिट जाए। मतलब पीपल शुड स्टॉप रिमेंबरिंग दैट पास्ट ऑफ इंडिया वे मुगल एक्चुअली ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड रूल्ड ओवर द होल कंट्री थ्रू दिस सिटी। 1870 में शाहजहानाबाद शहर की वॉल्स, जिसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो से बताया, उनको भी तोड़ा गया। रीजन था सिटी को एक्सपांड करना था और साथ ही साथ रेलवे लाइन, जो रेल रोड बिल्ड कर रहे थे, उसको और बनाना था। सो दैट्स व्हाई दे वेंट अहेड एंड स्टार्टेड डिमोलिशिंग द वॉल्स। अब यहाँ पे दिल्ली में एक फर्क दिखने लग गया था दोस्तों। अब फिरंगी सरकार के बाशिंदे, दैट इज द ब्रिटिशर्स, दे स्टार्टेड लिविंग इन अ पॉश एरिया कॉल्ड सिविल लाइंस, फार बियॉन्ड the touch of Indians. They really were segregating Indians. Now Indians lived in shanty walled city, whereas they started living in so called civil lines, जिसे हम कहते हैं civilized lines। मतलब कहना क्या चाहते थे। So I hope अब आपको समझ में आया होगा टॉपिक। स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। Later on we'll be talking about how Delhi became the new capital, that is New Delhi. Stay tuned, take care, bye bye.